अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबअसु फ़िल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सवअत अख़ीह। सूरह माइदा आयत नंबर 31। मोहतरम सामीन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, आजकल आले पैमाने पर एक बीमारी फैली हुई है जिसे हम और आप कोरोना से जानते हैं। ये एक मोहलिक मर्ज़ है। अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत करे और जो इसके अंदर आ चुके हैं अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जो इंतकाल किए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हालिया दिनों में हिंदुस्तान लेवल पर काफ़ी मक़दार में मौत हो रही है। मुसलमान गैर मुस्लिम हर किसी की मौत की ख़बरें आ रही है। आजकल मुसलमानों ने एक तरीक़ा अपनाया है कि गैर मुस्लिमीन की अमवात को भी उनके तरीक़ाए कार पर अंतिम संस्कार शुरू किया है। इस ताल्लुक़ से कई सवालात मेरे पास आए, जिनमें से एक सवाल वॉइस में है जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप वॉइस सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह उसका जवाब आपके सामने वीडियो में पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो दुनिया के हालात है जिसे हम लोग कोरोना की बीमारी बता रहे हैं, अगर इस बीमारी के ज़रिए या किसी भी तरीके से अगर किसी इंसान की गैर मुस्लिम की मौत हो जाती है और उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले अगर उनकी मैयत लेना ना चाहते हो, और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि कई लोग मुंह देखने को भी राज़ी नहीं होते, तो इस मौजूदा हालात में क्या मुसलमान क्या इसको शमशान घाट में जाकर मतलब गैर मुस्लिमों की मैयत को अंतिम संस्कार कर सकते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल जो भाई साहब ने किया है सुन लिया होगा कि पूरे सवाल के अंदर उन्होंने गालिबन 1 मिनट 1 सेकंड की ऑडियो भेजी है, जिसके अंदर उन्होंने यही पूछना चाहा है तफसील बयान करने के बाद कि मुसलमान गैर मुस्लिमीन को शमशान घाट में जा कर के उनके तौर तरीक़े पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो क्या कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब उनको चाहिए। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह अल्फाज में वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है जब तक बंदा अपने किसी भाई की मदद करता है। पहली बात तो यहाँ पर इन्नमल मुमिनूना इख़्वा कि मोमिन आपस में भाई भाई है। गैर मुस्लिमीन के साथ ताल्लुक़ात दुनिया के एतबार से अगर वो इस्लाम के दुश्मन नहीं है तो रखा जाएगा, लेकिन अख़ुवत ये सिर्फ़ दिखावा है, अख़ुवत कोई चीज़ नहीं होती है उनके साथ। और अगर बंदा समझ करके उसकी मदद किया जाए,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे सारे हैं, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, नाफरमान बंदा है तो उसकी मदद किया जाएगा, लेकिन उसका एक दायरा है। शरीयत इस्लामिया के हुदूद के अंदर रहते हुए उनकी मदद की जाएगी। अगर वो भूखा मर रहा है उसको खाना खिलाया जाए, अगर वो इंसान खून की इसको ज़रूरत है खून सप्लाई किया जाए, अगर उस इंसान को कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि जिसमें उसके साथ आपको शरीक होना पड़े तो बिल्कुल होइए। अब अगर आपका पड़ोसी कोई गैर मुस्लिम है, उसके मैयत में शामिल होने के अलावा कोई चारा ही नहीं है तो आप शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि अंतिम संस्कार उनका जो किया जाता है वो आग से जलाया जाता है। ये उनका एक मजहबी रिवाज है और मजहबी तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़मिनहुम, कि जिस किसी इंसान ने किसी दूसरी कौम दूसरे मजहब की मुशाबिह इख्तियार की वो उन्हीं में से है। ये आम अल्फाज के साथ है। और आपके सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई, फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सवअत अख़ीह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे जो हाबिल और काबिल, उनकी आपस में नफरत इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया, यानी काबिल ने हाबिल को जान से मार दिया। अब काबिल ने जब हाबिल को जान से मार दिया, अब काबिल को पता नहीं है कि इस भाई को मारा है तो अब इसको कहां ले जाया जाए, क्या किया जाए। इसका परेशान होता हुआ घूम रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो कौवों को इस दुनिया में भेजा और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया। अब जिसने दूसरे को मारा था, अब मारने वाले ने क्या किया, जिसको अल्लाह ने नक्शा खींचा, फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सवअत अख़ीह। तो अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेदता था, ज़मीन को खोदता था, ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। सूरह माइदा आयत नंबर 33। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबिल ने हाबिल को मारा था, तो कौवे के जरिए अल्लाह ताला ने बतलाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसको क्या किया जाए। तो ये फितरत है कि जब इंसान की मौत हो जाए तो फितरत क्या है कि उसे ज़मीन के अंदर गाड़ा जाए, ये फितरत है। अब आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर कोई काफिर का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा। देखते हदीस देखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद अबू तालिब, अल्लाह के रसूल के चचा, इनके ताल्लुक से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को खबर दी। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो, यानी आपके चचा जो गुमराह था उसका इंतकाल हो चुका है। आइए हदीस के अल्फाज देखते हैं। लम्मा तुवफ़ी अबू तालिब अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु, जब अबू तालिब इंतकाल कर गए, वफ़ात पा गए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, फ़क़ुल, तो मैंने कहा, इन्ना अम्मक शैख़ा अज़्ज़ाल्ला क़द माता, कि आपके बूढ़े चचा जो गुमराह थे यानी इस्लाम पे नहीं थे, उनका इंतकाल हो गया, मर चुके हैं। क़ाल, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़हब फ़वारी अबा का, तू जा और अपने अब्बा को ज़मीन के अंदर दफना दे। सुम्मा ला तुहद्दिसन्ना शैअन, फिर तो कुछ भी मत करना, हत्ता तअतियनी, यहाँ तक तू मेरे पास ना आ जाए। फ़ज़हबतु फ़वारयतुहु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं गया और मैंने उनको ज़मीन में दफना दिया, ज़मीन में उतार दिया, गाड़ दिया। वजिअतुहु, और मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। फ़अमरनी फ़ग़तसलतु, तो अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म दिया कि तू गुस्ल कर, तो मैंने गुस्ल किया। वदआली, और मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई। तो आपने हदीस के अंदर देखा कि गैर मुस्लिम की अगर वफ़ात हो जाए तो उसका तरीक़ा क्या होगा। उसका तरीक़ा ये है कि उसको भी ज़मीन में दफनाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि गैर मुस्लिमीन के पास दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, शमशान में जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो नहीं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाएगा, इसलिए मुसलमानों के कब्रिस्तान में सिर्फ मुस्लिम को दफनाया जाएगा। तो अब क्या किया जाए, तो आइए हम देखते हैं। बदर के मौके पर, जंग बदर में, जब 70
कुफ्फार मारे गए थे, अबू जहल के साथ सारे के सारे कुफ्फारों को एक कुएं में डाल दिया गया था। यानी सहाबा कराम की कब्र बनाई गई थी और इन सारे कुफ्फारों को एक कुएं के डाल करके उसको ऊपर से बंद करके अल्लाह के रसूल ने वहां खड़े होकर के कुछ बातें की थी, जो दूसरा मौजू है। तो मालूम होता है कि इनको कहीं भी आम जमीन के अंदर या जहां मरा है उसी जगह के अंदर वहां जमीन को खोद करके वहां पर उसकी लाश को उतारा जाए। अगर उस सूरत में जब कोई गैर मुस्लिम ना हो, कोई ऐसा बंदा उनके पास ना हो जो उनके तौर तरीके पर काम करने वाला, और कोई ऐसा बंदा जो उनके तौर तरीके पर चलते हुए उसका अंतिम संस्कार करे। अगर हमारे हाथ में ऐसी मैयत आ जाए तो करना यह है कि आम जमीन के ऊपर गड्ढा खोद करके उस इंसान को उतार दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको जलाने के ताल्लुक से, तो आइए हदीस देखते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि बअथना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बअतिन, कि अल्लाह के रसूल ने हमको एक जगह भेजा। फ़क़ाल, कहा, इन वजदतुम फुलानन व फुलानन फ़अहरिक़ूहुमा बिन्नार, कि अगर तुम पालो फला फला कुरैश के आदमियों को तो तुम उन दोनों को जला देना बिन्नार, आग से। थुम्मा क़ाल सल्लल्लाहु, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हीन अरदनल खुरूजा, जब हमने निकलने का इरादा किया, यानी हम जब जाने लगे, तो फरमाया, इन्नी अमरतुकुम अन तुहरिकू फुलानन व फुलानन, कि मैंने तुमको हुक्म दिया ताकि तुम जला देना फला फला को, लेकिन सुनो, व इन्नन नार ला युअद्दिबु बिहा इल्लल्लाह फ़इन वजदतुमूहुमा फ़क़्तुलूहुमा, कि अगर यकीनन व इन्नन नार ला युअद्दिबु बिहा, यकीनन आग उसका अजाब नहीं देता है सिवा अल्लाह ताला के, यानी आग का अजाब सिवा अल्लाह ही देता है। फ़इन वजदतुमूहुमा फ़क़्तुलूहुमा, अगर तुम उन दोनों को पाओ या तुम्हें मिल जाए वो दोनों इंसान, तो उन दोनों को कत्ल कर देना। गोया मालूम हुआ कि आग से जलाना किसी इंसान के बस में नहीं है, ना इंसान का काम है। जलाना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही सिफत है, और इंसान को जलाकर अजाब देना या उसको जलाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अगर वो इंसान इस चीज़ को करने की कोशिश करता है, गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, शरीयत इस्लामिया की नाफरमानी करता है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी भी इंसान को जलाना ये हमारा हक नहीं है, ये अल्लाह का हक है। और अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका गैर मुस्लिम इंसान अगर मर गया है तो उसका तरीका कार जो है वो भी आपने सुन लिया कि उसे दफनाया जाएगा, यानी गड्ढे के अंदर उसको उतारा जाएगा और उसको ढाका जाएगा। आज के इस कोरोना काल में सवाल असल में आया है, कोरोना काल में क्या किया जाए अगर कोई इंसान देखने वाला ना हो। देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ तरीका कार बना रखे हैं। अगर मुसलमान की लाश होती है तो गवर्नमेंट ने एक पूरे प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि पूरे के पूरे जो अमला गवर्नमेंट का अमला है, यानी जितने आदमी को मुतय्यन किया है उनमें से 3-4 आदमी पुलिस के साथ जा करके, या तो मुस्लिम है तो उसको कब्र के अंदर दफनाया जा रहा है, और गैर मुस्लिम है तो उसको शमशान में ले जा करके उसका अंतिम संस्कार, उनके पास आदमी मौजूद है, उनके पास सारे प्रोटोकॉल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं। फिर हमें इस चीज के अंदर आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? शरीयत इस्लामिया ने कहा, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने आप को अपने हाथ से हलाक ना करो, अपने आप को अपने हाथ से हलाक ना करो। यानी कोरोना जो ये बीमारी है मोहलिक बीमारी है, और अल्लाह की इजाजत से दूसरे किसी को भी लगने का खतरा है। और दूसरी चीज कि इसका एक दूसरे पर जब आने का इफेक्ट होने का खतरा है तो हम वहां क्यों जाए, जब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि तुम्हें अपने घर में रहना है या अपने काम में रहना है। ऐसी चीजों के अंदर जिसको मुतय्यन किया गया है वो पूरे सेफ्टी के साथ पूरे किट्स पहन करके वो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, हमें इसका कोई इख्तियार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर उनके घर वाले ना हो तो घर वाले की जरूरत क्या है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे अमला मुतय्यन कर दिया है, घर वाले नहीं भी जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता है कि हम ये काम करें जो शरीयत के मुखालिफ है।
ये हमारा काम नहीं है, बल्कि ये काम गवर्नमेंट के अमला का है। अगर कोई इंसान नहीं है, क्या आम दिनों के अंदर बहुत सारे लाशें ऐसे लावारिस पड़ी रहती है, तो क्या उस वक्त भी हम जाकर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं? नहीं। उस वक्त अगर कोई ऐसी लाश मिलती है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिसको कोई यानी उस लाश को ले जाने वाला कोई नहीं होता है, तो गवर्नमेंट के इंसान यानी पुलिस अधिकारी आकर के और उसके साथ जो उस काम पर मामूर है वो आकर के, और जो नगर पालिका वाले झुका जाता है, वो सारे लोग आकर के उस लाश को ले जाते हैं, और अगर मुस्लिम है तो उसको दफनाने का इंतजाम करते हैं, और अगर गैर मुस्लिम है तो उसका अंतिम संस्कार जो उनके शमशान में जाकर करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त क्यों हमारे मुसलमान भाई आगे नहीं बढ़ते हैं? सिर्फ क्या अभी कोरोना काल में क्या अपना नाम करने के लिए? अभी एक न्यूज आई थी, जगह का नाम नहीं लूंगा, कि फला जगह के मुसलमानों ने ऐसा किया तो फला जगह के मुसलमान भी ऐसा करने तैयार हो गए और किया। क्या जरूरत है देखा देखी करने का? और अभी एक न्यूज आई थी कि 4 आदमी ने मिलकर 800 गैर मुस्लिमीन का अंतिम संस्कार किया। क्या जरूरत थी इनका अंतिम संस्कार करने की? क्या उनके पास आदमी नहीं थे? क्या गवर्नमेंट के पास इंसान नहीं है? सारे काम करने वाले गवर्नमेंट का इंसान है, तो हमें क्या पड़ी है कि हम इतनी हमदर्दी दिखलाए? हमदर्दी दिखलाना है तो जिंदों पर दिखलाइए, मुर्दों पर हमदर्दी दिखलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अगर कोई इंसान नहीं है उसको ले जाने वाला, तो आप उसको दफनाना, मट्टी के अंदर उतार कर उसको गाड़ देंगे, उसको जलाने के आप किसी भी तौर पर आपको शरीयत इजाजत नहीं देती है। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे मुसलमानों, गौर करो कि शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी है तो हम क्यों ऐसा काम करें? एक दलील पेश करते हैं, जो दलील आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है। वो दलील कौन सी है? वो दलील ये देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, बुखारी शरीफ, ये जो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक आदमी के ताल्लुक से कि उसने अपने बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना और उसकी राख को जमा कर लेना, और जब हवा चले तो हवा में उसको उड़ा देना। हदीस बुखारी शरीफ की रिवायत है। आइए देखते हैं। तो उसके बेटों ने उसके साथ ऐसा ही किया। इन्न रजुलन काना क़ब्लकुम, कि एक ऐसा आदमी तुमसे पहले था जो, उसके बारे में आता है, उसे खूब माल और दौलत से नवाजा था। जब फौत होने लगा तो उसने अपने बेटों से कहा मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप था? तो उन्होंने कहा बेहतरीन बाप। उसने कहा मैं कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, तो जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। सुम्मा तहक़ूनी सुम्मा दरूनी फी यौमिन आसिफिन, कहा फिर उस राख, जो राख निकले उसको जमा कर लेना, और जब तेज हवा चलेगी तो उसको उड़ा देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी राख को जमा करवाया। फजमाअहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, उसकी राख को जमा कर लिया, यानी फरिश्तों ने जमा करवाया। फ़क़ाल, और कहा मा हमलका, कि तुझे क्या हो गया, तूने ऐसा क्यों किया था, बता। क़ाल, तो उस शख्स ने कहा मखाफ़तका, तेरे खौफ से। उस आदमी ने कहा कि तेरे खौफ से मैंने ऐसा किया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अपने रहमत में शामिल कर लिया और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अब ये एक रिवायत मिलती है कि किसी इंसान को जलाने पर लोग इसको पेश कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये हदीस और ये रिवायत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले की उम्मत की है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद पहले की शरीयत जो है मनसूख हो जाती है, इल्ला ये कि शरीयत इस्लामिया उसे बाकी रखे, यानी किताब और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह उसके रसूल उसे बाकी रखे, तो ही वो चीज़ इस उम्मत में भी जारी रहेगी। अगर शरीयत इस्लाम उसको बाकी नहीं रखती है तो इस उम्मत में वो चीज़ मनसूख हो जाती है। कुरान की आयत इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून, जो को तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो, और उसके सिवा दिगर औलिया की पैरवी ना करो। तो आगे फरमाया क़लीलन मा तज़क्करून, कि तुम में बहुत ही कम ऐसे हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। और ये रिवायत जो आपके सामने पेश की गई, ये 3478 नंबर की रिवायत है। तो आप गौर करें
कि पहले जलाने का जो वाक़या मिलता है वो दूसरी कौम दूसरी उम्मत का है, वो हमारी उम्मत के लिए वो दलील नहीं है। दूसरी चीज़ कि उसके जलाने से जो अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया और रहमत दाखिल कर लिया, वो उसके जलाने की वजह से नहीं था, बल्कि अल्लाह का खौफ जो उसके दिल में बैठा हुआ था, उस खौफ की वजह से अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। तो ये दो बातें आपके सामने पेश करनी थी। तो सारे बातों का खुलासा जो आज आपके सामने पेश करने की कोशिश गई कि वो खुलासा ये है कि किसी भी गैर मुस्लिम की मैयत को, उस इंसान के लाश को जलाना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं हो सकता है। अगर कोई लाश आपको ऐसी मिलती है जो लावारिस पड़ी हुई है, तो आप उसको, वो भी गवर्नमेंट की इजाज़त से, आप उसको गाड़ सकते हैं। कभी ऐसा ना हो कि हालात जैसे चल रहे हैं, हालात जैसे बन रहे हैं, कभी आप पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए या आपके साथ न जाने कौन कौन से ऐसे मामलात हो जाए, लिंचिंग का मामला कर लिया जाए, तो आप कुछ भी वहाँ नहीं बोल पाएंगे। तो गवर्नमेंट की रहनुमाई में, गाइड्स में अगर आप ऐसी लाश मिलती है तो पहले तो उनको हवाले कर दे, या ना कर सके तो आप गवर्नमेंट की इजाज़त से जो तरीक़ा इस्लाम ने बतलाया है कि गैर मुस्लिम की लाश मिले उसको भी ज़मीन में गाड़ा जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। आपको यह हक नहीं बनता कि आप जलाए। पहले तो ये सारी चीज़ों से बचा जाए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और आज के दौर में सारे इंतज़ाम गवर्नमेंट हुकूमत ने कर रखे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मुसलमानों, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो श्रीलंका के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने यह हुक्म जारी कर दिया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने, कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम किसी भी कास्ट से हो, सबको जला दिया जाए। यानी कोरोना के अंदर जो मरेगा उसको जला दिया जाए। तो मुसलमानों ने और जो लोग दफनाने का एहतमाम करते थे, उन सारों ने मुखालिफत की थी और इसका बाकायदा बायकाट किया था। और आज वही काम हिंदुस्तान के मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आगे सोच रहे हैं वो इस वीडियो को सुनने के बाद, इस बयान को, इस जवाब को सुनने के बाद अपने आप को बचा ले। आपको सवाब नहीं मिलेगा, आप गुनहगार होंगे। गुनहगार इसलिए होंगे कि आप शरीयत इस्लामिया की मुखालिफत कर रहे हैं, और जो शरीयत इस्लामिया मुखालिफत करता है वो सही मानों में सवाब का मुस्तहिक नहीं होता है। आप ज़रूर मदद कीजिए, ज़रूर गैर मुस्लिम की खिलाइए पिलाइए, लेकिन शरीयत के दायरे में, शरीयत से बाहर आप एक काम भी ना करें, क्योंकि आप कितने काम कर लें अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो आपके काबिल कबूल नहीं होगा। तो आप वही काम करने के मुकल्लफ है जो शरीयत ने आपको जिस काम पर मुकल्लफ किया है। उम्मीद है कि जवाब मुकम्मल भी हुआ होगा और दलील के, शरीयत के रोशनी में, यानी दलाइल के रोशनी में इंशाअल्लाह बातें भी वाज़ेह हो गई होगी। मज़ीद अगर कोई इश्काल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप ज़रूर वहाँ पर इश्काल पेश कर सकते हैं। ज़रूर इंशाअल्लाह उसका तशव्वुक़ जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद किसी भी किस्म की शरीयत इस्लामिया के खिलाफ कोई बातें पेश करने की कोशिश कमेंट बॉक्स से ना करें, इसलिए कि अगर बात रखनी है तो दलाइल के जरिए रखें, बगैर दलील के कोई बात कमेंट बॉक्स में आकर के पेश ना करें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को वही काम की तौफीक अता फरमाए जो शरीयत हमें करने का मुकल्लफ करती है, और जिससे हमें रोकती है उन सारे कामों से रुकने की हमें तौफीक अता फरमाए। और एक आयत आपके सामने बात पेश करूँ और बात खत्म करूँ। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो तुम्हें अल्लाह का रसूल दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तो यहाँ पर इस्लाम ने हमें क्या हुक्म दिया, अल्लाह रसूल ने क्या कहा कि जब गैर मुस्लिम की मौत हो जाए तो उसे ज़मीन में गाड़ा जाएगा, और अजाब देना अल्लाह का काम है। तुम जला मत देना, उसको तुम कत्ल कर देना। तो यहाँ पर जलाने से मना किया गया है। तो इससे मालूम होता है कि शरीयत इस्लामिया ने और अल्लाह के रसूल ने जो हमें हुक्म दिया है वो हमारे लिए हुज्जत है, दलील है, उसी को हमें अपनाना है। उसके अलावा हमारे लिए कोई चाराकार नहीं है। अल्लाह हम तमाम को सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।